जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में मेनली जो फ़ैन आपके अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ होते हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जो वीडियो होने वाला है वो आपका वेंटिलेशन सब्जेक्ट का एक चैप्टर आर्टिफिशियल से वेंटिलेशन से ही रिलेटेड है। दोस्तों, इसमें हम लोग फ़ैन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग एक कंपैरिजन को भी देखेंगे बिटवीन द फोर्सिंग फ़ैन एंड द एग्जॉस्ट फ़ैन। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली, इसे डेफिनेटली कंप्लीट एंड तक देखिएगा। और इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि फ़ैन किसे कहते हैं। यदि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो फ़ैन का डेफिनेशन देना चाहता है तो वो कमेंट करके लिख सकता है। दोस्तों, फ़ैन क्या है? तो फ़ैन इज़ अ डिवाइस विच क्रिएट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनलेट एंड द आउटलेट। दोस्तों, फ़ैन क्या है? तो फ़ैन एक डिवाइस है, एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करता है। यही प्रेशर डिफरेंस के वजह से हम लोग जो फ़ैन से एयर सर्कुलेट हो पाता है। यदि प्रेशर डिफरेंस जीरो होगा तो जाहिर सी बात है आपका जो फ़ैन है वो कोई भी काम करने के लिए लायक नहीं होगा। उससे जो आउटपुट मिलने वाला है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो फ़ैन बेसिकली आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके कारण ही हम लोग कह सकते हैं कि एयर सर्कुलेट होता है किसी भी इन द अंडरग्राउंड माइंस, और यू कैन से डैट इन अ रूम। आपने समझ गया कि फ़ैन किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ़ैन। दोस्तों, फ़ैन को 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन, सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और एक्शन, और जो तीसरा है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड प्लेस। तो जो आपका फर्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन की कैटेगरी में हम लोग फ़ैन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन और दूसरा होता है एक्सियल फ़ैन। उसी तरह से सेकंड में जो आपका था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और एक्शन, इसके कैटेगरी के अनुसार हम लोग फ़ैन को 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक आपका फोर्सिंग फ़ैन होता है और दूसरा आपका एग्जॉस्ट फ़ैन होता है। नेक्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड प्लेस के बेसिस पे हम लोग फ़ैन को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, सेकंड होता है आपका बूस्टर फ़ैन और तीसरा होता है ऑक्सिलरी फ़ैन। तो आपने बारीकी ढंग से तो समझ गया कि हम लोग फ़ैन को कितने कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन क्या होता है, एरियल फ्लो फ़ैन क्या होता है, फोर्सिंग, एग्जॉस्ट, इन सभी चीज़ों को बारे में हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन। सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन एक फ़ैन का ही टाइप होता है जिसमें कि जो हवा है वो सेंटर की तरफ एंटर करता है, और जब फ़ैन रोटेट करती है तो वो जो सेंटर की ओर से हवा जो एंटर कर रहा था फ़ैन में, वो टांजेंशियली मूव करती है और सर्कुलेट होती है। तो यू कैन से डैट centrifugal fan is a type of fan in which the inlet of the air is at center। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवा जो एंटर होगी सेंट्रीफ्यूगल फैन में वो सेंटर की ओर एंटर होगी, और जैसे ही फैन का रोटेशन होगा तो वो जो हवा सेंटर की ओर रोटेट की थी, एंटर की थी, वो आपका ट्रांजेंशियली वो मूव करेगी। तो उसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फैन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फैन मेनली आपका एसी में यूज़ होता है, एयर कंडेंसनिंग सिस्टम में ही यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगल फैन। दोस्तों, आपने प्रीवियस क्लासेस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे भी आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फैन है वो बहुत ही हद तक आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ही जैसा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यदि हम लोग एग्जांपल का बात करें तो वहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, और एक कॉमन एग्जांपल था कि जब हम लोग किसी भी एक थ्रेड में जब पत्थर को बांध देते थे और जब उसको हम लोग 360 डिग्री में रोटेट करते थे तो वो जो पत्थर है वो हमेशा आपका ट्रांजेंशियली भागने का कोशिश करता था। तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फैन भी उसी तरह के जैसा है। यहाँ पे आपका जो सेंटर की तरफ से एयर सर्कुलेट एंटर होगा उस फैन में, और जब फैन का रोटेशन होगा तो वो आपका ट्रांजेंशियली एयर सर्कुलेट करेगी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एरियल फ्लो फैन के बारे में। तो एरियल फ्लो फैन भी एक तरह का फ़ैन होता है जिसमें कि जो हवा है वो सर्कुलेट करता है एक्सियल डायरेक्शन में, जो कि आपका पैरेलली होता है शाफ्ट के। यदि हम लोग एरियल फ्लो फैन का एग्जांपल का बात करें तो आपके घरों में जो सीलिंग फ़ैन होता है वो आपका एरियल फ्लो फैन है,
उसमें आपका यदि हम लोग डायग्राम का बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम होता है और इसके एक्सिस के पैरेलली वो हवा को छोड़ता है, तो उसी को हम लोग एरियल फ्लो फैन कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि फोर्सिंग फैन क्या होता है। फोर्सिंग फैन इज अ टाइप ऑफ फैन विच पुशेस और फोर्स द एयर इनसाइड द माइन। दोस्तों फोर्सिंग फैन भी एक तरह का फ़ैन है जो कि मेनली आपका एयर को फोर्स करने या फिर यू कैन से डैट एयर को पुश करने के लिए कार्य करती है, ताकि आपका जो एयर है वो आपका बिलो ग्राउंड माइन तक पहुंच सके। दोस्तों हम लोग फोर्सिंग फैन को डाउन का शाफ्ट के माउथ के पोजीशन में लगाते हैं और ये जो फोर्सिंग फैन है वो आपका इनटेक पोजीशन में होता है और यह मेनली डील करता है विथ क्लीन एयर। नेक्स्ट फैन के कैटेगरी में आता है वो है आपका एग्जॉस्ट फैन। दोस्तों आप एग्जॉस्ट फैन से बहुत ही ज़्यादा परिचय हुए होंगे। ये जो फैन है वो मेनली आपने देखा होगा आपके घरों के किचन में लगा हुआ होता है। यह फैन क्या करता है कि एक रूम के अंदर में जो खराब दूषित एयर है, जो पॉल्यूटेड एयर है, उसको वो सक करने का कार्य करती है और उसको वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देती है। तो यहाँ पे भी आपका जो हम लोग मेनली बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड माइंस के रेस्पेक्ट में, तो जो फोर्सिंग फैन है वो आपका एक तरह का फैन होता है विच इज़ यूज टू सक द एयर फ्रॉम इनसाइड द बिलो ग्राउंड माइन, हेंस इट इज इंस्टॉल्ड एट द माउथ ऑफ द आपका शाफ्ट। इसलिए इस फैन को हम लोग आपका शाफ्ट के माउथ पोजीशन में इंस्टॉल करते हैं। ये जो फैन है वो कम्प्लीटली आपका डील करता है पॉल्यूटेड एयर और यू कैन से डेट फॉल एयर, जो खराब जो दूषित एयर है उससे यह डील करता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो भी मैंने आपको समझाया वहाँ तक आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा। यदि आपको अभी भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग आगे प्रोसीड करते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फैन है और एक्सियल फ्लो फैन है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्ट फैन के तरह ही। आज के दिनों में हम लोग एरियल फ्लो फैन का बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं और इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है एज़ कंपैरिजन टू द सेंट्रीफ्यूगल फैन। हम लोग अपकमिंग वीडियो में एक्सियल फ्लो फैन और सेंट्रीफ्यूगल फैन के बारे में कंप्लीट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक है। इसलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे, तभी जाके आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप हो पाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फ़ैन के बारे में। तो जो ये आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फ़ैन है उसको हम लोग मेन फ़ैन भी कहते हैं और इसको हम लोग सरफेस फ़ैन भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसका जो पोजीशन है इंस्टॉल करने का वो सरफेस में करते हैं। सो डेट्स वाई वी कॉल दिस फैन एज अ सरफेस फैन। ये जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फ़ैन है वो आपके पूरे माइंस को सर्कुलेट करने का कार्य करती है। दोस्तों द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इज अ फैन विच डील विद द टोटल फ्लो ऑफ एयर इन द माइन। दोस्तों मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MMV से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग मेन फैन भी कहते हैं और इसे हम लोग साथ ही साथ सरफेस फैन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे नाम बहुत सारा है, लेकिन हम लोग को मेनली इसके यूजेस और इसके फंक्शन के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। दोस्तों हम लोग मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन को एज अ फोर्सिंग फैन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ एग्जॉस्ट फैन भी कर सकते हैं। यह डिपेंड करेगा कि जो फैन है वो आपका कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। यदि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को इनटेक साइड में इंस्टॉल किया जाएगा तो उसको हम लोग एज अ फोर्सिंग फैन यूज़ कर सकते हैं। और वहीं यदि किसी भी माइंस में यदि आप लोग देख सकते हैं कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर वो रिटर्न साइड में इंस्टॉल किया हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ एग्जॉस्ट फैन के तौर पर। बेसिकली आप किसी भी माइंस में यदि आप विजिट करोगे तो आप ध्यान दोगे कि यदि कोई भी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन यदि उसको इंस्टॉल किया जाएगा इनटेक साइड में, तो आप समझ जाओगे कि जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है वो यूज़ हम लोग कर रहे हैं एज अ फोर्सिंग फैन के तौर पर। और वहीं यदि कोई भी माइंस में रिटर्न साइड में यदि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को इंस्टॉल किया जाएगा तो आप समझ सकते हो कि जो आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन है उसको हम लोग एज अ एग्जॉस्ट फैन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन को एज अ सेंट्रीफ्यूगल फैन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ ऑक्सियल फ्लो फैन भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आपका सरफेस फैन या फिर आप कह लीजिए मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन है उसको हम लोग
CMR 2017 के अनुसार इसको सजेस्ट किया गया है कि जब भी हम लोग इसको इंस्टॉल करें इस फैन को, तो इसको हम लोग सरफेस में ही इंस्टॉल करें। ऐसा प्रावधान आपका CMR 2017 में दिया गया है। इसलिए आप ज़्यादातर माइंस में देखोगे कि आपका जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर या फिर सरफेस फैन है वो आपका सरफेस में ही इंस्टॉल किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप डेफिनेटली लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं बूस्टर फैन क्या होता है। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, बूस्टर का मतलब होता है कि बूस्ट करना। यहाँ पे मेनली हम लोग बात कर रहे हैं बूस्टर फैन से रिलेटेड। तो जो फैन है वो आपका मेनली डील करता है एयर से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जो बूस्टर फैन है वो आपका बूस्ट करेगा किसको, तो एयर को जो बूस्ट करेगा, ताकि जो एयर है वो किसी भी वेंटिलेटिंग डिस्टिंग और सेक्शन तक पहुँच सके। बूस्टर फैन को हम लोग इंस्टॉल करते हैं माइंस के अंदर में। You can say that booster fan is a fan installed below ground for boosting current of air passing along intake or return airway to the ventilating district or section। दोस्तों हम लोग या तो इस फैन को इंटेक और रिटर्न साइड में ही इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग इस फैन को इंस्टॉल करेंगे तो माइंस के अंदर में ही करेंगे। हम लोग चाहें तो इसको इंटेक साइड में कर सकते हैं और रिटर्न साइड में कर सकते हैं, ताकि यह किसी भी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन में एयर को फ्लो कर सके। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि ऑक्सिलरी फैन क्या होता है। दोस्तों ऑक्सिलरी फैन भी आपका माइंस के अंदर में ही हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इट इज़ अ फैन विच इज़ इंस्टॉल्ड इन द बिलो ग्राउंड टू वेंटिलेट एनी वन फेस और मोर देन वन फेस। दोस्तों इस फैन को भी हम लोग माइंस के अंदर में ही इंस्टॉल करते हैं और इस फैन का जो कार्य है वो आपका किसी भी एक फेस को वेंटिलेटिंग करने का कार्य करती है, या फिर हम लोग एक फेस से ज़्यादा फेस को भी वेंटिलेटिंग करने का कार्य आपका ऑक्सिलरी फैन करती है। यदि हम लोग को एक से ज़्यादा फेस को वेंटिलेट करना है थ्रू ऑक्सिलरी फैन के द्वारा, तो हम लोग उस सिचुएशन में ऑक्सिलरी फैन को यदि यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम लोग को परमिशन लेना पड़ेगा DGMS से। दोस्तों क्या मैं उम्मीद करूं कि जो भी मैंने आपको समझाया फैन के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है हम लोग का कंपैरिजन बिटवीन फोर्सिंग फैन एंड एग्जॉस्ट फैन। दोस्तों हम लोग यहाँ पे फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्ट फैन के बारे में कंपैरिजन करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, मैंने फोर्सिंग फैन को लेफ्ट हैंड साइड में दर्शाया हूँ। वहीं बात करें एग्जॉस्ट फैन को तो हम लोग उसको राइट हैंड साइड में दर्शाया हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट आता है फोर्सिंग फैन में वो है आपका फोर्सिंग फैन जो है वो आपका क्लीन एयर से वो डील करती है। यही जो क्लीन एयर से वो डील करती है यही आपका मेन एडवांटेज है फोर्सिंग फैन का। वहीं एग्जॉस्ट फैन के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एग्जॉस्ट फैन जो है आपका वो आपका माइन के जो खराब गैसेस है, जो डस्ट है, जो मॉइस्चर है उससे वो डील करती है। द एग्जॉस्ट फैन डील विथ माइन एयर विच इज़ चार्ज्ड विथ डिफरेंट गैसेस, डस्ट एंड मॉइस्चर। सेकेंड पॉइंट आता है आपका फोर्सिंग फैन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्सिंग फैन आपका क्लीन एयर को डील करती है। यदि क्लीन एयर को वो डील करेगी तो जाहिर सी बात है उस फैन का जो लाइफ है वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू द एग्जॉस्ट फैन। एज द फोर्सिंग फैन डील्स विथ क्लीन एयर हैंस इट्स लाइफ इज़ लॉन्गर एज कंपेरिजन टू द एग्जॉस्ट फैन। इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति आपका डेली फल फ्रूट्स और हरी सब्जियां खाता है और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो आपका मेनली वो अल्कोहल पे ही डिपेंड है, उसको हमेशा अल्कोहल ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका साग सब्जी जो फल फ्रूट्स खाने वाला व्यक्ति होगा उसका जो लाइफ है, जो जीवित रहने का जो टाइम पीरियड है वो उसका ज़्यादा होगा। वहीं ये जो आपका शराबी था उसका जो जीवित रहने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम होगा, वो जल्दी ही मर जाएगा। और आपका जो साग सब्जी फल फ्रूट्स खाने वाला व्यक्ति होगा वो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि फैन वो आपका क्लीन एयर से वो डील कर रही है तो उसका लाइफ वो आपका मेनली बहुत ही ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू द एग्जॉस्ट फैन। इसलिए दोस्तों एग्जॉस्ट फैन जो है आपका वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा गैसेस, डस्ट
और जो पॉल्यूटेड गैसेस है, जो फॉल गैसेस है, उससे डील करती है। इसलिए इसका जो फैन का ब्लेड है वो बहुत ही ज़्यादा कम दिनों के समय में तुरंत ही उसका ब्लेड खराब हो जाता है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एग्जॉस्ट फैन डैमेज क्विकली एज कंपेरिजन टू द फोर्सिंग फैन। थर्ड नंबर पॉइंट है आपका फोर्सिंग फैन में, वो है आपका फोर्सिंग फैन रिक्वायर्स एयर लॉक एट द डाउन का शाफ्ट। दोस्तों, जब भी हम लोग फोर्सिंग फैन को यूज़ करेंगे तो एयर लॉक सिस्टम को हम लोग को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द डाउन का शाफ्ट। वहीं एग्जॉस्ट फैन में बात करें तो एग्जॉस्ट फैन में भी आपका एयर लॉक सिस्टम को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। जब भी हम लोग किसी भी माइंस में एग्जॉस्ट फैन को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एयर लॉक सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे एट द आपका शाफ्ट। फोर्थ नंबर पॉइंट है फोर्सिंग फैन में, वो है आपका इफ़ द फैन स्टॉप फॉर एनी रीज़न then the mine air falls to normal atmospheric pressure. In that case, if there is any sealed off area, then fall gases within the gulf and all working overflow and comes through the leakage and mix with the mine atmosphere. आपका बाउंस कर गया होगा। इसको मैं एक सरल भाषा में समझाता हूँ। दोस्तों, यदि फैन कोई कारणवश यदि बंद हो जाए तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि वहाँ उस माइंस में तो एयर फ्लो होगा थ्रू नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, लेकिन वहाँ पे उस सिचुएशन में क्या होगा कि पहले हम लोग फोर्सिंग फैन का यूज़ कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण वहाँ का जो फैन है वो बंद हो गया। तो उस सिचुएशन में आपका जो सील्ड ऑफ एरिया है, उस वहाँ का जो गैस है वो आपका बाहर माइन के एटमॉस्फेयर में आ सकती है थ्रू लीकेज पोर्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो गॉफ या फिर आपका सील्ड ऑफ एरिया उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू द आपका वर्किंग फेसेस। सो वहाँ पे आपका प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस होने के कारण आपका जो सील्ड ऑफ एरिया से हवा आपके माइंस में फ्लो हो सकती है। लेकिन वहीं एग्जॉस्ट फैन के बारे में बात करें तो ऐसा सिचुएशन नहीं आता। बट इन दैट केस of exhaust fan, this does not happen in general since every entry of the air is open. अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है फोर्सिंग फैन में, वो है आपका इफ़ देयर इज स्किप वाइंडिंग सिस्टम फॉर कोल्ड वाइंडिंग then more dust will be formed, and if skip is installed at the down shaft then dust will flow in the whole mine. This is a great problem of the forcing fan. दोस्तों, हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में क्या करते हैं कि कोयला को ऊपर सरफेस तक पहुंचाने के लिए वाइंडिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये जो आपका वाइंडिंग सिस्टम है वो आपका सेम एज अ लिफ्ट के तौर पर होता है, जैसा ही होता है। लिफ्ट में हम लोग एक जगह एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आपका कोयला है, जो आपका अंडरग्राउंड माइंस में, उसको हम लोग को सरफेस में पहुंचाना है। उसके लिए हम लोग स्किप वाइंडिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। यदि आपका जो कोल वाइंडिंग सिस्टम है उसको यदि इंस्टॉल किया गया हो डाउन का शाफ्ट में, तो उस सिचुएशन में आपका जो डस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फॉर्म होगा और यह जो डस्ट है वो आपका पूरे माइंस में फैल जाएगा। यही बहुत ही ज़्यादा ग्रेट प्रॉब्लम है फोर्सिंग फैन से। लेकिन एग्जॉस्ट फैन में वैसा नहीं है। बट इन स्किप वाइंडिंग सिस्टम द कोल वाइंडिंग स्किप इज प्रोवाइडेड एट द अपका शाफ्ट, then dust will come out at the surface. Hence it is a general practice to install skip winding in the upper shaft, and in that case exhaust ventilation system is the advantage. दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जॉस्ट फैन के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो स्किप वाइंडिंग सिस्टम को यदि हम लोग आपका शाफ्ट में इंस्टॉल करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका जो डस्ट है उसको हम लोग ईजिली सरफेस में ले जाके फेंक सकते हैं। यही आपका जनरल प्रैक्टिस में होता है और हम लोग स्किप वाइंडिंग सिस्टम को आपका शाफ्ट में इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं समझाने का कोशिश किया हूँ वो आप तक समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप डेफिनेटली इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर दबा कर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।